वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्विज नंबर 179। इसका पहला क्वेश्चन है कि जो राजस्थान में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु है ना समुदाय की कुल कितनी जातियां है ना। तो इन समुदायों में ना विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो समुदाय में ना टोटल है ना 32 जातियां है। कितनी जातियां हैं? 32। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमावर्ती क्षेत्रों में पानी, बिजली, आवास जैसी बुनियादी जो भी आवश्यकताएं होती है, बिजली, पानी और मकान, ये तीन आवश्यकताएं हैं। तो इनके समाधान के लिए सीमावर्ती क्षेत्र मतलब कौन सा हो गया? बॉर्डर का एरिया। ठीक है, बॉर्डर एरिया जैसे कि अपने इधर पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो गया, या फिर और भी और दूसरे जिलों में, हमारे तो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, दूसरे जिलों में उधर का बाकी चाइना, नेपाल उस साइड के बॉर्डर्स वाले हो गए। तो उन वहां वाले जो गांव होते हैं ना, वो जो क्षेत्र होते हैं वहां पर है ना इन पानी, बिजली और आवास की जो बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का जो काम कौन केंद्र सरकार की किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है उद्यमिता। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मतलब है ना इंडस्ट्री बिजनेस टाइप को बढ़ावा देने के लिए है ना हाल ही में जनजातीय क्षेत्र मतलब जो ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे आदिवासी रहते हैं ना, कि युवाओं के लिए प्रदेश का पहला ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर कौन सा? ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ राजस्थान फर्स्ट कहाँ पर खुल रहा है? वो खोला जा रहा है बांसवाड़ा में, ताकि वहां के लोगों को, वहां के जो युवा है उनको बिजनेस करना सिखाएंगे, व्यापार करना सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मुख्यमंत्री द्वारा है ना प्रदेश के कितने आकांक्षी ब्लॉक्स में से है ना किशोरी बालिका योजना कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है? तो जो 27 ब्लॉक है ना वहां पर है ना किशोर बालिका योजना है, उसकी शुरुआत करी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है पंचगौरव योजना में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत है ना बीकानेर जिले की वनस्पति कौन सी है ना? तो बीकानेर जिले की वनस्पति है रोहिड़ा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, खेजड़ी का प्रोसेपिस सिनेरेरिया होता है। और खेजड़ी कहाँ कहाँ की है? ये है नागौर की है, डीडवाना, कुचामन की और चूरू की है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्विज नंबर 180 पर। क्विज नंबर 180 का पहला क्वेश्चन है नई तकनीकों के कौशल विकास के लिए ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना। ब्रह्मगुप्त जो पहले के एक ऋषि रहे हुए थे ना, मतलब साइंटिस्ट कह सकते हैं, है ना, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ पर करी जा रही है? जयपुर में करी जा रही है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है राज्य सरकार के द्वारा सांप्रदायिक रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार के द्वारा ना सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जबरन पलायन और संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हाल ही में कौन सा कानून लाया गया है? तो राजस्थान अशांत क्षेत्र कानून ये लाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव जो 2026 है के दौरान है निम्नलिखित में से किन शहरों में डिजिटल प्लेनेटेरियम का शिलान्यास किया गया है? तो जोधपुर और जो उदयपुर जिला है वहां पर है ना डिजिटल प्लेनेटेरियम के शिलान्यास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है राज्य स्तरीय कार्यक्रम है ना सशक्त सक्षम नारी होगी जिससे स्वस्थ बच्चे का है ना स्वस्थ बचपन होएगा, और जिससे राजस्थान कैसा बनेगा? युवा अगर स्वस्थ रहेगा तो समृद्ध राजस्थान बनेगा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में कितनी % की बढ़ोतरी करी गई है? मतलब जो आंगनवाड़ी में आशा सहयोगिनी लगी रहती है उसके मानदेय में ना 10% की वृद्धि करी है राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 5 है पंचगौरव योजना में एक जिला एक वनस्पति जो प्रजाति है उसमें चूरू जिले की प्रजाति कौन सी? खेजड़ी है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्रोसिपिस सिनेरेरिया है। ढाक कहाँ की है? दौसा की है। और बात करें अर्जुन कहाँ की है? अलवर की है। और एक डीग की भी है। और नीम कहाँ का है? अजमेर का है, झुंझुनू का है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्विज नंबर 181। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान के स्टार्टअप को है ना नेशनल लेवल पर अपनी सुविधा देने के लिए ना नेशनल लेवल्स पर सुविधा देने के लिए किन 4 शहरों में आई स्टार्ट सुविधा डेस्क है ना, आई स्टार्ट सुविधा डेस्क स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है ना। तो किन 4 शहरों में आई स्टार्ट सुविधा डेस्क स्थापित करा जाएगा? एक देखो कौन कौन से शहर हो सकते हैं इसमें। हमारे शहर है दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है और बेंगलोर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी।
दिल्ली हो गया, दिल्ली तो राजधानी है, मुंबई में इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, बेंगलोर में है ना सॉफ्टवेयर ये जो भी इंजीनियर से रिलेटेड सारे ऑफिसेस वहीं पे है, और हैदराबाद भी एक अच्छा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश की प्रत्येक जो ग्राम पंचायत लेवल पे क्या होगी, लाइब्रेरी स्थापित करी जाएगी, ई लाइब्रेरी स्थापित करी जाएगी, और ई मित्र की सुविधाएं जैसे उपलब्ध कराने के लिए ना कौन से केंद्र, जैसे अटल सेवा केंद्र थे ना, तो अब अटल ज्ञान केंद्र, क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या हो जाएगा ना, लाइब्रेरी से क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पे कौन से केंद्र, अटल सेवा केंद्र थे पहले, वहां पे है ना हमारी हेल्प करी जा रही थी, जो भी हमारे जो भी गवर्नमेंट के रिलेटेड वर्क हम करवाने होते थे वो हम वहां पे करवाते थे, अब वहां पे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो है ना अटल ज्ञान केंद्र उनका नाम होएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 80वें राज्य स्तरीय जो स्वतंत्रता दिवस है उसका समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका हमारा जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान सरकार की जो महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना है उसके जो फर्स्ट फेज में ना कितने जिलों को पानी मिलेगा, तो इसमें ना 17 जिलों को पानी मिलेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचगौरव योजना में ना एक जिला एक वनस्पति प्रजाति है, उसमें हनुमानगढ़ जिले की प्रजाति कौन सी है, तो हनुमानगढ़ जिले की प्रजाति है शीशम, क्या है, शीशम है। और हनुमानगढ़ के साथ ही जो शीशम है ये किसकी है, ये अपने उसकी भी है, श्री गंगानगर की भी है। क्विज नंबर 182 का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं जो सहकारिता मंत्री अमित शाह जी जो भी है ना 15 अगस्त के जस्ट दूसरे दिन 16 अगस्त को अपने राजस्थान आए थे, और वहां पे है ना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो कि है ना भारत रत्न से भी सम्मानित है ना, कि अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था, तो इन्होंने निम्बाहेड़ा जो चित्तौड़गढ़ है ना वहां पर है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस युवा खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा करी है, तो जो रुद्रांश खंडेलवाल है ना उनको है ना अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा करी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत विस्तार जो पोर्टल है उसके माध्यम से है ना किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कृषि समस्याओं का अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं, तो 155 261 ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके है ना अपनी जो भी है ना कृषि समस्याओं का भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान सरकार के द्वारा देश की पहली है ना लेक्रोस अकेडमी के कहाँ विकसित करी जा रही है, देश की पहली समर्पित जो लेक्रोस अकेडमी है वो महाराणा प्रताप खेलगांव उदयपुर में है ना विकसित करी जा रही है, महाराणा प्रताप खेलगांव उदयपुर में विकसित करी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत है ना श्री गंगानगर जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है, तो श्री गंगानगर की कौन सी, शीशम है, और है ना हनुमानगढ़ की भी शीशम है। ढाक कहाँ की है, दौसा की है, हमने पढ़ा था। और रोहिड़ा कहाँ की है, बीकानेर की है, हमने पढ़ा था। ठीक है, खेजड़ी कहाँ की है, खेजड़ी है नागौर की है, डीडवाना कुचामन की है, और चूरू की है। क्विज नंबर 183 का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में ना हॉस्पिटलिटी और मतलब है ना जो भी हॉस्पिटलिटी का मतलब हो गया होटल्स हो गए, पेइंग गेस्ट वगैरह ये सब चीजें हो गई है ना, पर्यटन क्षेत्र के निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए है ना हाल ही में क्या है कि इस क्षेत्रों में ना मतलब जो यूएई है, जो यूनियन अरब अमीरात है, मतलब सऊदी वगैरह सऊदी के देश है, वो क्या करते हैं कि वो है ना जयपुर आए थे ना कि कहाँ कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भारत में भी ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टूरिज्म सेक्टर में। तो ये जो यूएई है ना संयुक्त अरब अमीरात यूएई, इसके जो है ना अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री है ना, अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री कौन है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहान। अब इनके पास क्या है कि तेल से निकाला हुआ पैसा रहता है, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, खेती वगैरह इनके वहां पे होती नहीं है क्योंकि जमीन में तेल निकलता है, पानी है नहीं, तो उस पैसे को क्या करेंगे कि ये दूसरी जगह लगाएंगे, जैसे यहाँ पे होटल्स बनवा देंगे, यहाँ का जो टूरिज्म का कोई प्लेस है उसको बहुत अच्छा बनवा देंगे है ना, जिससे टूरिस्ट वहां पे आएंगे, फिर इनके पास है ना जो भी इनके मतलब एक तरीके से इनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी है ना। तो शेख मोहम्मद बिन जायद उल नहान ये क्या है, यहाँ के है ना यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य सरकार के द्वारा जो शेखावटी अंचल की है ना कितनी ऐतिहासिक हवेलियों को संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया है, तो 662 जो हवेलियां है ना उनको है ना चिन्हित किया गया है, उनका जो शेखावटी हवेली संरक्षण योजना है उसके तहत है ना उनका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा, मतलब उनकी जो भी रिपेयरिंग वगैरह होगी। गर्भवती महिलाओं की संस्थागत डिलीवरी और प्रसव के दौरान सहायता के लिए प्रदेश के भर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन से विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो प्रसव सखी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान का कौन सा पहला जिला है जिसे पीएम गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? तो 12 जो जिला है उसने ना सबसे पहले पीएम गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट का जो मास्टर प्लान है ना वो 12 जिले ने तैयार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत जो अलवर जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? तो अलवर जिले की वनस्पति है अर्जुन है। अर्जुन है, अलवर की है और डी की भी है। क्विज नंबर 184 का पहला क्वेश्चन है, सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भारत और यूएई है ना, यूनियन अरब अमीरात, आप सऊदी से ध्यान रखो, के मध्य जो हस्ताक्षर समझौता हुआ है ना वो कौन सा है? तो व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता। कौन सा है भाई? व्यापक आर्थिक है ना, व्यापक आर्थिक है ना भाई। इससे क्या होगा कि दोनों की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ पर्यटन के कारण है ना इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। तो व्यापक आर्थिक है ना साझेदारी ये समझौता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगस्त 2026 में राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस शहर में आयोजित ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है? तो अगस्त 2026 में जो ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर है ना, मेला है एक तरीके से ना, ट्रेवल एंड टूरिज्म एक तरीके से मेला जो लगा है ना जो नेशनल लेवल का, वो मुंबई में लगा था। तो हमारे राजस्थान में भी उसने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में उर्वरकों की है ना पारदर्शी, मतलब जो भी यूरिया वगैरह लाते हैं वो अभी तो क्या था कि पंचायत में जैसे आता था है ना, तो उसमें अपने जानकारों को वो लोग देते थे, ठीक है। तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए कि भाई है ना जो मतलब पर किसान जैसे भी अलॉट हो के आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ना वो पारदर्शी करने के लिए ना उर्वरक मतलब ये यूरिया वगैरह डीएपी खाद आता है जो भी है ना, तो उसके लिए नई डिजिटल प्रणाली लाई जा रही है, लागू करी गई है। तो प्रणाली कौन सी है? फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल है ना। फ्रेमवर्क जो भी एक संरचना होती है जिसे फ्रेमवर्क बोल देते हैं फॉर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स हो गए, और सेल, सेल ये वाला सेल है, बेचने वाला सेल है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी हमें पैसे में ही मिलता है पर उचित दाम में मिलता है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्यमंत्री जो दुग्ध उत्पादक संबल योजना, जैसे युवाओं के लिए विद्या संबल योजना है, दुग्ध उत्पादकों के लिए दुग्ध उत्पादक संबल योजना है, उसके तहत राज्य सरकार है ना दुग्ध उत्पादक है उनको है ना कितनी प्रोत्साहन राशि देती है? तो उन्हें 5 रुपए पर लीटर की प्रोत्साहन राशि देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक जो स्पीसीज है ना प्रजाति, दौसा जिले की स्पीसीज कौन सी है? दौसा की ढाक है, अर्जुन कहाँ की? अलवर की है, और डी की है खेजड़ी, नागौर डीडवाना और कुचामन और है ना उसकी चूरू की है, और नीम कहाँ का है? अजमेर का है। ठीक है, तो ये थे क्विज नंबर 179 से 184 तक के कुछ 5 क्विज के क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, शेयर वीडियो और फ्रेंड्स ऑल्सो।